आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें क्वेश्चन क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको त्रिभुज मैं इसके नाम दे देता हूँ ABC। आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, पर मैं दे देता हूँ A B और C। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु यानी AB का कोई मध्य बिंदु ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मध्य बिंदु। ठीक है, इसको दे देता हूँ D, और इसके समान, और दूसरी भुजा जैसे ये BC है तो BC के समांतर खींच लेता हूँ DE। और हमें सिद्ध करना है कि E है ना, जो ये इसको AC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी सबसे पहले लिख लेता हूँ जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या क्या है मेरे पास, दिया है एक तो DE समांतर है किसके, BC। ठीक है, पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, बट DE BC के समांतर दिया है ना, क्योंकि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो DE और BC समांतर मान ली। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है D इसका मध्य बिंदु है, यानी AD बराबर है DB, ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ AD बट्टा DB बराबर क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है कि DBC के समांतर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रमेय 6.1 लगाऊंगा, और इसमें दिया हुआ है प्रमेय 6.1 लगाना है। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, जैसे यदि DE समांतर है किसके, BC, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींचो तो वो ये बाकी दो भुजा को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ AD बट्टा DB, यानी प्रमेय 6.1 लगाना क्या है, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज थी मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची थी, ये A था, ये BCD, और ये तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, अगर ये दोनों समांतर है तो क्या होगा, प्रमेय 6.1 से होगा AD बट्टा DB बराबर क्या होगा, AE बट्टा CE, यही होगा। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, AD बट्टा DB बराबर 1 था, यानी मैं क्या लिखूंगा, AE बट्टा CE बराबर, ये AD बट्टा DB है ना, इसका मान 1 आया था, कितना आया था, 1, और कैसे आया, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, चाहो तो देख लो समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। समीकरण 1 AD बट्टा DB बराबर 1, और 1 क्यों आया था, क्योंकि AD और DB क्या है, बराबर है, तो मैं इस DB को नीचे ले आया, और नीचे लाया तो यहाँ पे 1 बचा, यही है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में, तो बराबर अगर है तो मैं AD की जगह DB रखूंगा तो 1 ही आएगा। चाहो तो ऐसे सीधा कर लो या फिर काट के कर सकते हो, लिख सकते हो जैसे AD और DB बराबर दिया हुआ है, यानी AD और DB बराबर है, तो मैं AD की जगह DB लिख दूँ, यानी DB बट्टा DB बराबर AE बट्टा C। क्यों, क्योंकि AD और DB बराबर है, तो अब क्या आएगा, काटूंगा तो 1, यानी बचेगा तो 1 का 1। चाहो तो काट के लिख लो या फिर समीकरण 1 से लिखो, एक ही बात है। आप देखो अगर ये बराबर है तो मैं सी को इधर भेज दूँ, यानी AE बराबर किसके होगा, 1 गुणा C, यानी 1 गुणा C, और 1 क्या है, 1 को अगर इससे गुणा करूँगा तो यही आएगा, यानी CE, यानी AE बराबर है CE। अगर AE और C बराबर है यानी क्या है, ये दोनों बराबर है, जितना AE है उतना ही क्या है, C है, और अगर ये बराबर है तो ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु क्या होगा। अगर बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का मध्य बिंदु है, क्या है, AC का मध्य बिंदु। और अगर ये मध्य बिंदु है तो इससे ये भी लिख सकता हूँ ना, EAC को समद्विभाजित करता है, EAC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मध्य बिंदु समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, बस यही इसका उत्तर है। अब देखो इसमें लगाना प्रमेय 6.1 की, और कुछ नहीं, बस सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान रखना ये अगर बराबर है तो समान अनुपात में होता है,
और इसके बाद क्या है कि ये दिया हुआ है बराबर, तो मैंने इसको 1 कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पर मैं 6.2 का, अब 7 में तो 6.1 लगाया था, इसमें क्या लगाऊंगा 6.2, ठीक है। उसमें 6.1 लगाया था और इसमें 6.2 लगाएंगे। तो पर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये त्रिभुज है, नाम वही ABC दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ AB और C। अब इसका मध्य बिंदु ले लेता हूँ मैं D, और AC का मध्य बिंदु ले लेता हूँ E, और इन दोनों को मिला दिया। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, तो दिया है, ठीक है। दिया भाई क्या है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु इसको क्या लिख सकता हूँ AD बराबर क्या होगा DB, इसको दे देता हूँ समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है AE बराबर क्या है CE, इसको दे देता हूँ समीकरण 2। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिखता हूँ AD बटा DB, ठीक है, यानी AD बटा DB। तो AD बटा DB बराबर में क्या होगा, अब देखो समीकरण 1 से AD और DB बराबर है, यानी AD की जगह मैं DB लिख सकता हूँ, यानी DB और DB की जगह DB रखता हूँ, तो ये काटने पर क्या बना 1, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ AD बटा DB बराबर 1। तो मैं लिख दूंगा AD बटा DB बराबर 1, यानी AD बटा DB बराबर क्या हुआ 1। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें तो मैंने काटा है, अगर चाहो तो सीधा कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखूं समीकरण 2 से, क्या लिखूं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है AE बराबर C, यानी AE बराबर है CE, क्या है AE बराबर है CE। अब देखो इसके C है तो इसके गुणा में कुछ भी नहीं, मैं 1 लिख सकता हूँ। अब मान लो CE है, इधर आएगा गुणा में, तो इधर क्या होगा भाग में, यानी ये क्या हो जाएगा AE बट्टा CE, और बराबर क्या हो जाएगा 1। और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। तब मैं समीकरण 3 और 4 से, यानी समीकरण 3 व समीकरण 4 से, अब देखो ये दोनों ही क्या एक के बराबर है, यानी यहाँ पे देखो AD बटा DB, AD बटा DB ये भी 1 के बराबर है, और AE बटा C ये भी क्या है 1 के बराबर है। तो RHS दोनों बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ AD बटा DB बराबर है AE बटा CE, यानी समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकता हूँ AD बटा DB बराबर क्या है AE बटा CE। अब देखो त्रिभुज थी ये, ऐसे त्रिभुज थी, ये इसमें मैंने A माना था, ये B C D और E। अब अगर इसमें ये दोनों बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 क्या कहते हैं, परमेय 6.2 कहता है अगर ये दोनों एक ही अनुपात में है ना, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है समांतर होती है, यानी इससे क्या लिख सकता हूँ DE समांतर है किसके BC, बस। और यही सिद्ध करना था, यानी हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया मेरा, बस इसका उत्तर यही है। तो पहले वाले में परमेय 6.1 लगाना था और इसमें परमेय 6.2 लगाना था, बस।